सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतना के इस सत्संग प्रांगण में जहाँ आप सब आकर भक्ति भजन और जो भी महात्मा कह रहे हैं वो बहुत ही प्यार से श्रवण करते हुए अपने जीवन में वो अनमोल वचनों को उतारने का जहाँ प्रयास कर रहे हैं, वहीं जहाँ ये शहर का नाम भी सतना है, तो ये सच, ये हर एक जगह मौजूद होने वाला ये निराकार परमात्मा, चाहे जो भी नाम से पुकारें, ये भगवान, ये अंग संग रहने वाला पत्ते पत्ते में, कण कण में, तो ये जो परमात्मा है ये जाना जा सकता है। और ये जब जानकारी हो जाती है तो किस तरह हमें फिर नज़रों के आगे 24 घंटे फिर ये परमात्मा दिखता भी है, इसका एहसास भी रहता है। और कैसे हर पल इसके एहसास में मन जब सुमिरन में डूबा रहता है, ये सत्संग भी मन करता है कि जितनी मिले उतनी कम, क्योंकि जो संत होते हैं उनके वचनों से तो अपनी ज़िंदगी का हम कोई भी ऐसा पहलू जो अच्छा नहीं है वो मन में संतों के जब वचन डालते हैं तो सारी कमियां भी दूर हो जाती हैं। और साथ ही जो सेवा भाव होता है वो एक अपने अंदर से सेवा भाव का प्रकट होना ही, आना ही सिर्फ़ और सिर्फ उस तरह उस रास्ते पे हमें ले जा रहा है कि हम निस्वार्थ होके बिल्कुल अपने अहंकार को ना सामने लाते हुए ये समर्पित भाव से संसार में किसी भी मनुष्य की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पूरे संसार में जितनी वनस्पति भी है, जितने जानवर भी हैं, जिस तरह भी हम हर एक में जहाँ परमात्मा का अंश आत्मा हर किसी में है, जब वो देख रहे हैं तो फिर ये सेवा भी करनी संभव होती है। तो हर एक के जीवन में जहाँ सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए ये परमात्मा का एहसास बना रहे, वहीं साथ में अपने अंदर हर कोई झांके और देखे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। कहीं हमारे मन में अहंकार तो नहीं कि कुछ भी अगर हम छोटा सा योगदान भी समाज में देते हैं तो उसको बढ़ा के अपने लिए भी और कुछ लोगों में सुनाते हैं कि हमने ये अच्छा कार्य किया है। या हमारे मन के अंदर कुछ इस तरह के भाव तो नहीं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरा सामने वाला तो हमसे नीचा ही है, हमारे जैसी अच्छी सोच नहीं रखता, हमारे जैसा बलवान नहीं, या कुछ भी जो हम दूसरों को नीची निगाह से उनके पहनावे के ऊपर, उनकी स्किन टोन के ऊपर, उनके और कोई भी किसी चीज़ का भी फ़र्क करते हैं। मन में हमें किसी के लिए नफ़रत जहाँ नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हमें चैन की नींद सोना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पड़ोसी के घर भी शांति हो। नहीं तो हम जब एक रात को आंख बंद करके सोएंगे और वो नींद का टूटना एक हो ही जाता है जब पास के घर से ये शोर आ रहा हो, तो कैसे संतों का जो उद्देश्य लव दाई नेबर, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पड़ोसी जो इमीडिएट साथ रहने वाला उसके लिए नहीं, जो भी हमारे संपर्क में जिस तरह भी आता है वो हमारा पड़ोसी ही उस तरह जो है। तो कैसे सामाजिक रूप में भी हम जहाँ संसार में चैन का, अमन का ये पैगाम फैलाते जाएं, वहीं ये भी हमारा कर्तव्य कि हम किसी के लिए भी बुरे भाव मन में ना लाएं, क्योंकि बुरे भाव जहाँ जैसे ही आएंगे सबसे पहले तो हमारा ही मन बेचैन होता है, और फिर वो भावों को अगर कर्म रूप में हम डालकर किसी के प्रति कुछ मुंह से उनको ऐसा बोल देते हैं कड़वे वचन, या कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं
जिसके बाद उस व्यक्ति की भी दशा खराब हो जाती है, तो फिर वो कार्य तो कहीं से भी एक अच्छे संतों की सिखलाई पे चलने वाले कार्य नहीं हैं। और बचपन से ही एक बालक को भी जैसे सिखा देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम ये जानते हुए भी अक्सर कि क्या शब्द किसी को चोट पहुंचाने वाले हैं या शब्द मरहम का असर रखते हैं, फिर भी ये चुनाव एक इंसान कर जाता है कि किसी ने हमारे मन में चोट पहुंचाई तो उस चोट के घाव से भी बड़ा घाव दूसरे तक पहुंचाना। तो वही शायर का भी जो एक बात है, मेरा मज़हब है प्यार का मज़हब, इसमें कोई तफरीक नहीं, कि कैसे हम सब संसार में कहीं पे भी आस्था रखते हों, कोई भी धर्म में जहाँ विश्वास रखते हों, धर्म ने तो हमेशा से प्यार का ही संदेश दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी रिलीजन का जब हम एसेंस पकड़ते हैं, वो भक्ति और प्यार उसके ऊपर ही अपनी ज़िंदगी आधारित करने को होता है, कि कैसे इस निरंकार की प्राप्ति हो जाती है तो भक्ति भी जीवन में आ जाता है। और फिर अपने मन से हम किसी के लिए भी एक बुरी बात के लिए विश नहीं करते, एक चाहते नहीं हैं। तो कैसे हर पल जहाँ हर किसी को अपने मन में एक यही भाव रखना है कि कोई जैसे भी सोच रखता है वहाँ पे भी प्यार ही सिखाया गया है। और ये प्यार क्यों ना हो, जब हम एकता की संसार में बात करते हैं तो उद्देश्य यही होता है कि एकता तो कहने के लिए हमें कोई बहुत भारी वर्ड भी नहीं है, और जब एक सोच की तरह भी देखें तो कैसे एकता का प्रयास भी क्यों, ये तो एक इंसान का बेसिक नेचर है, प्यार करना, एक मिलकर रहना, हर एक को एक सही दिशा संतों ने जहाँ हमेशा से ही दिखाई, फिर भी ये इंसान रोशनी होते हुए भी आंखें मूंद लेता है। जैसे युगों युगों का भी अगर अंधेरा हो तो भी कैसे पल में एक दिया जलाने से उस स्थान से वो रोशनी कायम हो जाती है, सब साफ साफ दिखता है। वही बात फिर से कि संतों ने तो हमेशा से ही ये रोशनी दिखाई है कि इंसान अगर सच में ही इंसान हो तो सिर्फ ये मनुष्य काया से नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर जो आपके गुण होने चाहिए, मानवीय गुण, उससे साबित करो कि वाकई ही मनुष्य हो। क्योंकि मनुष्य के शरीर में अगर कार्य खराब करता है मनुष्य, तो फिर वो हैवान ही कहलाता है। तो कैसे संतों ने हमेशा सिखाया है कि हैवानियत का रास्ता नहीं, इंसानियत का ही रास्ता अपनाना है। कैसे हमने अपने आसपास हर किसी के लिए एक दिल से प्यार करना है, अपने हर किसी को अपने चाहे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ या कहीं कार्य करते हुए अक्सर जो भी मिले उसको जब हम मन से प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ बुरा एक भाव मन में नहीं आने देते, तो मन में हमारे भी शीतलता रहती है, दूसरे के भी हम लिए सिर्फ एक अच्छी चीज़ें उनके लिए भी लाइफ में उनको दे पाते हैं, चाहे फिज़िकल हो या फिर एक इमोशनल सपोर्ट की बात होती है। हर तरह से फिर अपना योगदान किसी के जीवन में सुधार लाने के लिए ही होता है, नुकसान करने के लिए भी नहीं होता। तो कैसे हमने हर पल जहाँ ये बात मन में लानी है कि संसार का हर व्यक्ति ही उतना श्रेष्ठ है जितना हम हैं, तो फिर हमने अपने कदम भी उसी ओर बढ़ाने हैं। ये अपने आप बात ढल जाती है मन में, इसके लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ये हर कोई अपना नेचर जैसा भी स्वभाव हो, वो अपनी गुण अपनी महक साथ लेता है,
तो बस हमने अपने दिल को तंग दिल नहीं करना, ये विशालता लानी है, सबको अपनाना है। क्योंकि जब ये परमात्मा ही एक है तो फिर इस परमात्मा की रचना, उसमें इंसान भेदभाव क्यों करे। तो हमने जहाँ अपने लिए भी ऐसा अगर हम प्रयास करते हैं कि जीवन में सुख हो, तो आगे औरों को भी सुख बांटें। ये